मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जहाँ तक देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्टली जो स्टार्ट होते हैं स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एंड द सेकेंड इज, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं WH वर्ड से। कल हमने यहाँ तक बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले WH सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं यस नो आंसर्स। यस नो आंसर्स मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर जो है, आंसर जो है, वो हमेशा यस या नो में दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी इन सब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस हैं वो कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। जैसे आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, यस और नो। वाज यू गोइंग, क्या तुम जा रहे थे, तो यस और नो। आर यू ईटिंग, क्या तुम खा रहे हो। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनका आंसर हम यस और नो में देते हैं। और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस अब फर्स्टली हम लोग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। पहले की जैसे हम लोगों ने एक टेबल के अकॉर्डिंग देख लिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को चेंज करते हैं आस्क्ड। किसमें चेंज करते हैं? आस्क्ड में चेंज करते हैं, और आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं, और इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज किया जाता है। लेकिन आप लोग इजीली आस्क्ड का प्रयोग, आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन चेंज हो गया। अब सेकेंडली जो हम चेंज करते हैं द सेकेंड चेंज इज कंजक्शन चेंज। कंजक्शन चेंज का मतलब क्या है? कंजक्शन चेंज है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कंजक्शन लगता है इफ और कंजक्शन लगता है वेदर। कंजक्शन लगाएंगे इफ या कंजक्शन लगाएंगे वेदर। Normally we use the conjunction if, यानी कि in interrogative sentence normally we use the conjunction if, यानी कि as a conjunction के रूप में हम if का प्रयोग करते हैं, और बहुत ही कम rarely we use whether। ये कहा जाता है कि whether और not, यानी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है तो वेदर और नॉट का प्रयोग, यानी कि ये एक कपल है, एक जोड़ा है, इसीलिए वेदर और नॉट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको जितना हो सके इसका ही प्रयोग करना है। ये तो एक यूज के बतौर है। सेकेंडली जो WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उनमें हम कंजक्शन के लिए उन्हीं WH वर्ड को यूज करते हैं, उन्हीं WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। वही WH वर्ड हमारा कंजक्शन का काम करते हैं। ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन चेंज। अब है प्रोनाउन चेंज। सिंपली प्रोनाउन चेंज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड पर्सन आर नॉट चेंज। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। अब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को एक बात रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको याद रखना है, जो कि पैसिव कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा अलग होता है। रिपोर्टेड स्पीच में एजर्टिव सेंटेंस को छोड़ के, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को छोड़ के जितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, वो सेंटेंस जो हैं उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आप ये ध्यान करके चलिए कि उसको हम एजर्टिव में चेंज कर देते हैं।
यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज करते हैं, जो कि पैसिव कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल नहीं होता। पैसिव कंस्ट्रक्शन में ना सेंटेंस चेंज होगा ना टेंस चेंज होगा, बट इन रिपोर्टेड स्पीच वी शुड, मतलब हमें करने चाहिए द सेंटेंस एंड टेंस चेंज, यानी कि टेंस भी चेंज होंगे और सेंटेंस भी चेंज होंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्टली वी स्टार्टेड विद, हम शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि सी said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, are you reading a book, क्वेश्चन मार्क। अब वही बात रिपीट करती हूँ कि जो आपको सबसे पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हमको कंजक्शन लगाना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हमको टेंस चेंज करना है हमको टेंस चेंज करना है, लेकिन जहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब की बात आती है और कंजक्शन की बात आती है, आपको सेंटेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। अब आप देखिए कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य आया है वो कौन सा वाक्य है, कौन सा सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव मार्क को देखकर, यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी बोला जाता है, क्वेश्चन मार्क भी बोला जाता है। क्वेश्चन मार्क को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फर्स्टली वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू इनटू किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी, किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी। अब हम लगाना है अब यहाँ पर कंजक्शन, देखना है सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, आर हेल्पिंग वर्ब है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी बताया कि किसी भी प्रकार का सेंटेंस है हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो उसमें हम लोगों को सबसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम लोग सेंटेंस चेंज भी कर देंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, एजर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, एजर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। तो एजर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या होता है, मेन वर्ब। इंट्रोगेटिव एजर्टिव में ही रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन दूसरे प्रकार के सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो एजर्टिव में चेंज हो जाएंगे, मतलब कि अगर नॉट है तो नेगेटिव में, अगर नॉट नहीं है तो वो पॉजिटिव में। अब ये एजर्टिव मतलब पॉजिटिव में चेंज होगा, और पॉजिटिव में हम लोग चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, तो सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। आप लोग यहाँ आर का वर नहीं करेंगे कि आर रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करके हम लोग वर रीडिंग लगा दें, नहीं, क्योंकि अगर आपने वर लगाया तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस और वो सेंटेंस वापस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसीलिए सबसे पहले कंजक्शन को लगा लिया हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इफ। अब हम लेंगे सब्जेक्ट। अगर ये प्रोसीजर दिमाग में रहता है, दो प्रोसीजर है, दोबारा देखिए, दो प्रोसीजर क्या है कि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इनडायरेक्ट जब स्पीच बनाएंगे तब हम लोग उसको एजर्टिव सेंटेंस में तब्दील करेंगे, यानी चेंज करेंगे, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। या ये तरीका आप ध्यान में रखिए, नहीं तो एक सिंपल सा तरीका है कि किसी भी प्रकार का डायरेक्ट स्पीच, उसको यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो फर्स्टली वी चेंज द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, सेकेंड वी चेंज कंजक्शन, और थर्ड चेंज होता है प्रोनाउन। किसी भी प्रकार के सेंटेंस में सिर्फ आपको दिमाग में यही बात रखनी है कि पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा चेंज कंजक्शन का और तीसरा चेंज प्रोनाउन का। तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, अभी प्रोनाउन लेकर आएंगे। प्रोनाउन क्या, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी है, तो ऑब्जेक्ट यू की जगह क्या हो जाएगा, आई। अब किसी को समझ में आ गया कि यहाँ पर आई आ गया, लेकिन किसी के दिमाग में कि आई क्यों नहीं आया। अब हमको कल भी बताया था कि
यू और योर, हम पहले इस टेबल को बना चुके हैं और ध्यान में रख चुके हैं। सब्जेक्टिव केस ये होता है ऑब्जेक्टिव केस एंड दिस इज पजेसिव केस। अब यहाँ पर हमको आई के अकॉर्डिंग चेंज करना है, आई के तीनों बना लीजिए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, कल भी बताया गया था कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में पहले आने वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन हमेशा सब्जेक्ट होता है। जो पहली बार आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन या नाउन जो भी होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर लगाना है, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर यू का तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, आई, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। इस तरह से बनाकर देखना यदि समझ में नहीं आता। ये टेबल याद करना बिल्कुल आसान है। आई, अब फोर्थ चेंज करते हैं, टेंस चेंज। बस दिमाग में एक ही बात रखनी है, फर्स्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, सेकंड चेंज इज कंजक्शन चेंज एंड थर्ड चेंज इज टेंस, थर्ड चेंज इज प्रोनाउन चेंज एंड फोर्थ चेंज इज टेंस चेंज। अब हमें टेंस चेंज करना है। आर प्लस आईएनजी फॉर्म इज आर एम, आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस भी रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए दिमाग में टेंस को भी याद, ये टेंस भी रिपीट हो रहे हैं, टेंस को भी याद करते जाइए। इज आर एम आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू में कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यू क्या हो जाएगा, वाज रीडिंग आई वाज रीडिंग अ, ये बन गया। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव सेंटेंस। इस तरह से हो गया चेंज, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। एक और सेंटेंस, एक और एग्जांपल देखते हैं। वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। माय फ्रेंड said to me, comma, inverted comma, had you, I ले लेते हैं, had I completed my task, inverted comma, close. My friend said to me, had I completed my task. मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा क्या मैं अपना टास्क पूरा कर चुका था। had completed, सॉरी had completed, यहाँ हम ले लेते हैं have completed, have completed, have completed my task। had नहीं लेंगे क्योंकि had पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी क्या बना लेता है, एक इनडायरेक्ट स्पीच बना लेता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हैव करेंगे। प्रैक्टिकली देखना है हमको, किसी का चीज को रटना नहीं है, प्रैक्टिकली देखना है कि सेंटेंस उतार लिए हम लोगों ने और सेंटेंस को जैसा जो मन में आए वो सेंटेंस उतार लिए और कर लिए, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली हम इस टॉपिक को हमको प्रैक्टिकली समझना है। माई फ्रेंड सैड टू मी, हैव आई कंप्लीटेड माई टास्क। हैव क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। माई फ्रेंड सैड टू, इन्वर्टेड कॉमा में हमारा जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सैड टू को कन्वर्ट कर देना है किसमें, आस्क्ड में। वी चेंज द हेल्पिंग रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू इनटू आस्क्ड, आस्क्ड में चेंज करेंगे आस्क्ड में। कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ, कंजक्शन क्या लगाएंगे आगे हम यहाँ से देखते हैं, इफ कंजक्शन लगाएंगे इफ, क्योंकि हैव इज हेल्पिंग वर्ब, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है। अब वही बात, अब हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव को हैड नहीं कर देना है, क्योंकि दिमाग में वही बात रखनी है कि पहला चेंज हमने रिपोर्टिंग वर्ब का,
सेकंड चेंज हमने कंजक्शन का किया, और थर्ड चेंज हम लोग किसका करेंगे, प्रोनाउन चेंज। इसीलिए आपको सीरियल वाइज टेबल बनाकर बताया गया है कि दिमाग में पहले रहनी चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब, फिर उसके बाद में कंजक्शन, और तीसरा जो चेंज है वो हो जाएगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन है तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड, अब माई फ्रेंड ही भी हो सकता है, माई फ्रेंड क्या हो सकता है, शी भी हो सकता है, ठीक है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। माई फ्रेंड लड़का भी हो सकता है, और गर्ल भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर ही है, यानी स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, तो आप चाहे ही भी लगा सकते हो और शी भी लगा सकते हैं। अब फोर्थ चेंज इज टेंस चेंज। अब आपको देखना है कि हैव एंड कंप्लीटेड, हैव एंड हैज एंड देन वर्ब, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी हैज और हैव और थर्ड फॉर्म हो वर्ब की, तो टेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हैड, एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीटेड। अब हमको चेंज करना है यहाँ पर माई को। किसको चेंज करना है यहाँ पर, माई को। माई भी तो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को तो चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये आसान सी चीज है, कोई टिपिकल चीज नहीं है। माई को चेंज करना है ही और शी हैड कंप्लीटेड माई टास्क। मतलब इसका ट्रांसलेशन डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष रूप से बात करना। अब प्रत्यक्ष रूप से माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से बात कही कि क्या मैं मेरा टास्क पूरा कर चुका हूँ। और उसी फ्रेंड की बात को अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति को कहती हूँ, अदर को कहती हूँ, तो उस फ्रेंड की बात को मैं अपने शब्दों में कहूँगी। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि पूछा कि वह अपना टास्क पूरा कर चुका है, तो मैं वह का प्रयोग करूँगी कि वह, उसने मुझसे पूछा कि क्या वह अपना टास्क पूरा कर चुका है। वह और अपना, अपना वह और अपना, तो यहाँ पर उसने कहा कि क्या मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका हूँ, काम पूरा कर चुका हूँ, तो उसने मैं अपने लिए मैं और मेरा का प्रयोग किया। लेकिन उसकी बात को यदि मैं दूसरे को कहती हूँ तो मैं कहूँगी कि क्या उसने कहा कि क्या वह अपना काम पूरा कर चुका है। तो हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब हम यहाँ देखते हैं इसको, अगर हम ही मान के चलते हैं तो हम लगाएंगे यहाँ पर हिज, और शी मान के चलते हैं तो हम लगाएंगे यहाँ पर हर। ये नहीं समझ में आता है तो वापस आप एक जगह पर एक छोटा सा वही टेबल बना के देखिए, वही टेबल बना के देखिए, आई मी माई, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमको, माई फ्रेंड के। माई फ्रेंड ही भी हो सकता है, माई फ्रेंड शी भी हो सकता है। इसका बनाया हमने, इसका बनाया इधर हमने ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। तो आई मी माई, अब हमने ही माना तो माई है, तो माई के लिए क्या आ जाएगा, माई की जगह ही के लिए हिज। अगर हमने शी माना है तो माई के लिए क्या आ जाएगा, अगर शी माना है तो हर आ जाएगा। तो इसीलिए या हो जाएगा हिज या हो जाएगा हर, हर, और ये हो गया टास्क। My friend said to me, have I completed my task? My friend asked me if he or she had completed his or her task. क्या वो अपना कार्य पूरा, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या वो अपना कार्य पूरा कर चुका है। तो ये कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब हम देखते हैं WH वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको। WH वर्ड्स में हम कंजक्शन उन्हीं WH वर्ड्स का प्रयोग करेंगे जो कि रिपोर्टेड स्पीच को स्टार्ट करते हैं, उन्हीं WH वर्ड का यूज करेंगे। देखिए, he said to me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, why was he, why was he reading, why was he
eating, eating a chili. Why was he eating a chili? वह एक मिर्ची क्यों खा रहा है? वह मिर्ची क्यों खा रहा है? ये हटा देते हैं यहाँ से. Why was he, एक मिर्ची क्यों, मिर्ची खा रहा. Why was he eating chili? वह चिली मतलब मिर्ची क्यों खा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं किससे शुरू हो रहा है, why से. ठीक है, he, अब हमको ये तो पता चल गया कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ जो सेंटेंस है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी. कंजक्शन यही WH वर्ड. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले रिपोर्टेड स्पीच में हम कंजक्शन इफ वेदर लगाते हैं, इफ या वेदर. और WH वर्ड से जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है वहाँ वही WH वर्ड कंजक्शन का काम करता है. वही WH वर्ड क्या करेगा, कंजक्शन का काम करेगा. अब कंजक्शन के बाद अगर हम लोगों ने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो वाक्य इंट्रोगेटिव ही रहेगा. और मैं बता चुकी हूँ आपको कि वाक्य हमें इंट्रोगेटिव नहीं रहने देना है. इनडायरेक्ट स्पीच में हमें वाक्य क्या बनाना है, एजर्टिव बनाना है. और एजर्टिव बनाने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है. तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही. WH वर्ड के बाद में यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी होती है तो वाक्य हमेशा इंट्रोगेटिव ही बनता है, मतलब वाक्य हमेशा प्रश्नवाचक बनता है. इसीलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है, हमारे प्रोनाउन को लेकर आना है. तो सबसे पहला चेंज जो है, ये भी नहीं समझ में आता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखनी है कि सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे और दूसरा चेंज हम कंजक्शन का करेंगे, तीसरा चेंज हम प्रोनाउन चेंज करेंगे. तो आप सीधा प्रोनाउन को लेकर आइए, किसी स्ट्रक्चर को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है. पहला चेंज केवल रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा चेंज कंजक्शन का और तीसरा चेंज है प्रोनाउन का. तो प्रोनाउन क्या है हमारे पास, ही. ही इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन्स आर नॉट चेंज, सो ही इज नॉट चेंज, मतलब ही भी चेंज नहीं होगा. ही का क्या हो जाएगा, ही. अब फोर्थ चेंज करते हैं हम लोग, टेंस चेंज. तो देखिए वाज प्लस ING फॉर्म, वाज एंड वर. मैं वापस कह रही हूँ कि टेंस रिपीट होते हैं, वाज, वर, ING फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस टेंस. अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा. तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस क्या हो जाएगा, हैड बीन, ही हैड बीन ईटिंग चिली. ये हो गया एक नॉर्मल सेंटेंस बन गया, कहने का मतलब एजर्टिव सेंटेंस बन गया रूल के अकॉर्डिंग. एक और सेंटेंस देखते हैं कि टीना सेड, टीना आस्क्ड कर लेते हैं. टीना आस्क्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाउ ओल्ड आर यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. हाउ ओल्ड आर यू, टीना ने पूछा हाउ ओल्ड आर यू. अब इसको ध्यान से देखिएगा, हाउ भी जो है वो भी WH वर्ड में आता है. हाउ ओल्ड आर यू, तो ये टीना ने पूछा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, टीना आस्क्ड. हाउ WH वर्ड है इसीलिए यहाँ पर ये WH वर्ड ही हमारे कंजक्शन का काम करेगा. अब रिपोर्टिंग वर्ब, मान लिया हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कर लिया, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमने उतार ली, कंजक्शन हमने उतार लिया. थर्ड चेंज, अब देखो यहाँ पर WH वर्ड और यहाँ पर हाउ ओल्ड, ओल्ड आर यू, यानी कि तुम्हारी उम्र क्या है. तो अब यहाँ पर ये नाउन, ये हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया प्रोनाउन. ठीक है, तो हमको अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइए, यहाँ पर सीधा बस एक ही दिमाग में बात को रखना है. फर्स्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड कंजक्शन एंड थर्ड चेंज इज प्रोनाउन चेंज. सीधा यू को लेकर आइए. यू कौन सा पर्सन,
सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट मान के खुद ही ऑब्जेक्ट, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड तो है ही, मतलब एक छुपा हुआ है, तो आपको कुछ भी मानो। टीना ने मेरे को कहा, किसको कहा? मेरे को कहा। टीना आस्क्ड टू मी, टीना आस्क्ड टू हर, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं टू मी। क्या मान लेते हैं? टू मी। तो टीना आस्क्ड टू मी हाउ, अब यहाँ पर है हाउ ओल्ड आर यू, हमने मी को माना तो यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। अब आई प्रोनाउन चेंज हो गया, अब टेंस चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे आर। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आर जो है, ये आर है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। अब ये देखिए इज, आर और एम अगर आ जाता है विदाउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि विदाउट आईएनजी फॉर्म, तो वो हमेशा सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर वाज और वर बिना प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के आते हैं तो वो पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। अब ये प्रेजेंट सिंपल है, ना कि यहाँ आप ये मत देखना कि आर और आईएनजी फॉर्म नहीं है, आईएनजी फॉर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस कन्वर्ट इनटू पास्ट सिंपल टेंस। हाउ आई, अब यहाँ पर हम करेंगे टेंस चेंज, लेकिन हाउ आई ओल्ड, हाउ आई ओल्ड आई वाज, ये बनेगा ऐसे। हाउ ओल्ड नाउन को हमको इस WH वर्ड के साथ में रखना है, हाउ ओल्ड आई वाज। आई प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो गया, आई के साथ क्या लग गया? वाज। ये थे WH वर्ड। एक और सेंटेंस देखते हैं। सुमित said to his friend, सुमित ने अपने दोस्त से पूछा, सुमित ने अपने दोस्त से पूछा were your parents going to abroad? सुमित said to his friend, सुमित ने अपने फ्रेंड से पूछा क्या तुम्हारे पेरेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स विदेश जा रहे हैं? तो इसको हम लोग, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सुमित said to कन्वर्ट इनटू आस्क्ड, आस्क्ड लगाइए चाहे इंक्वायर्ड लगाइए, कुछ भी लगाइए। आस्क्ड, इंक्वायर्ड हिज फ्रेंड्स। WH वर्ड नहीं है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब है तो कंजक्शन क्या लगा देंगे? इफ। अब है यहाँ पर योर, योर, योर किसका पॉजेसिव केस है? यू का, तो योर भी क्या हो जाएगा? इसीलिए ये सेंटेंस उतारा है कि योर। अब ये मत सोचो कि योर कौन सा पर्सन हो जाएगा, यू का पॉजेसिव केस है। यू का पॉजेसिव मतलब है तो यू की फैमिली से, यू का पॉजेसिव केस, यू का पॉजेसिव केस है तो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, ऑब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड। सुमित ने अपने दोस्त से पूछा, दोस्त क्या हो जाएगा? ही लिखो चाहे शी लिखो, कुछ भी हो जाएगा। हिज फ्रेंड्स, सुमित ने अपने, अब ही भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, ही मान के चलते हैं। तो सुमित ने अपने दोस्त से पूछा इफ, तो अब नहीं समझ में आता है वापस यूं कर लीजिए, यू, यू और योर। हिज फ्रेंड के लिए लगाया हमने ही, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हिम,
ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इज। अब यू का पजेसिव केस है, हमने ही माना तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाएगा इज, इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर हिज फ्रेंड इफ हिज पेरेंट्स, क्या हो जाएगा इधर हिज पेरेंट्स गोइंग। अब वर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पेरेंट्स है, तो ये है पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, हैड बीन गोइंग टू अब्रॉड। वर्ब आईएनजी फॉर्म टेंस रिपीट होते हैं, पास्ट कंटिन्यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो हो गया हैड बीन गोइंग टू अब्रॉड। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने सेंटेंस होते हैं? दो प्रकार के सेंटेंस। फर्स्ट स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड इज स्टार्ट विद WH वर्ड एंड इन हेल्पिंग वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वी यूज इफ और वेदर एज अ कंजक्शन एंड इफ और रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड विद WH क्वेश्चन we use the same WH word as a conjunction। उसी WH वर्ड का हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब सेकेंड और थर्ड टाइप का जो सेंटेंस है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। थोड़ा हम लोग इसे इंट्रोडक्ट हो जाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। अब हमने पहले कंजक्शन चेंज में एक छोटा सा डायग्राम देखा था कि केवल टू जो है वो एज अ कंजक्शन इम्परेटिव सेंटेंस में यूज होता है। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की बात आती है, तो यहाँ पर एक हम रिपोर्टिंग वर्ब हमने यहाँ पर पहले इसकी नहीं देखी थी, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस को देखकर लगाएंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस है वो क्या है। पहले हम सबसे पहले उदाहरण से देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एक इजी सा सेंटेंस लेते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड ओपन द डोर। अब ही सेड, ये बहुत ही इजी सेंटेंस होते हैं। दरवाजा खोलो, ये क्या है? एक आदेश है, ऑर्डर है। अब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य आया है उसको देखा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, एक आदेशात्मक वाक्य है, एक आदेश दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड। क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड में। और ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर लिया, फिर हम लोग कंजक्शन चेंज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगता है? टू। कंजक्शन क्या लगता है? टू। और टू इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ओपन ऑलरेडी इज फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, ओपन द डोर, ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इंपरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेंस, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होगा, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है, वो वाक्य हमें किसी न किसी सेंस को दर्शाता हुआ मिलेगा। जैसे आदेश को, ऑर्डर को, कमांड को, रिक्वेस्ट को या सजेशन को, एडवाइस को, इस तरह से ये सेंटेंस जो है ये हमें एक सेंस देते हुए मिलेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या कहलाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इसीलिए ये एक आइडेंटिफिकेशन है, क्या करने के लिए? टू आइडेंटिफाई द इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए। तो ये बन गया सेंटेंस। अब हम यहाँ देखते हैं एक बात कि ध्यान में रखना है, कंजक्शन लगेगा टू। कंजक्शन क्या लगेगा इंपरेटिव सेंटेंस में? टू।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और हमको जो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करना होगा वो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हुए वाक्य को देखकर करेंगे, हमारे रिपोर्टेड स्पीच को देखकर करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं सेंस। अब सेंस जो होता है, इसमें सेंस है ऑर्डर का, यानी कि आदेश का, कमांड का, कमांड आदेश, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? आदेश तो कोई भी दे सकता है, कमांड हमेशा एक नेता, एक टीम का लीडर या फिर एक सेना का सोल्जर देता है। तो कमांड हमेशा कमांडर देगा, टीम का कैप्टन देगा या फिर लीडर देगा। कमांड रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एक्सेट्रा, ये भाग होते हैं इन, यानी कि ये सेंस होते हैं ये सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, कंजक्शन क्या लगेगा? टू लगेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इंपरेटिव सेंटेंस के संबंध में कुछ एग्जाम्पल जो है हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है। और आप लोग ये प्रैक्टिस करिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, एसर्टिव सेंटेंस की, और कुछ एग्जाम्पल जो है इंपरेटिव सेंटेंस के हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।